हिंदी भाषा कक्षा 11 की कक्षा में आपका फिर स्वागत है। संस्कृत प्रबोधिनी प्रथम पाठ भोजनम कुरु। पाठ परिचय। किसी भी भाषा के माध्यम से संभाषण करते समय चाहिए नहीं बस हो गया, धन्यवाद, स्वागत आदि शब्दों का प्रयोग नितांत आवश्यक है। कहने का मतलब है किसी भाषा में कुछ सीखने में, बोलने में कुछ शब्दों की आवश्यकता बहुत ज़रूरी होती है। वह बताया गया है कि वह है नहीं बस हो गया, धन्यवाद और स्वागत, जिसके बिना व्यवहार संभव नहीं है। जिसके बिना इन शब्दों के बिना आपस में बातचीत कर पाना संभव नहीं होता है। प्रस्तुत पाठ में संस्कृत के द्वारा व्यवहार करने के लिए आवश्यक ऐसे ही शब्द अवश्यम, मास्तु, पर्याप्तम, धन्यवाद, स्वागतम आदि शब्दों का प्रयोग माता और पुत्रियों की भोजन के समय की गई बातचीत में रोचक शैली में दर्शाया गया है। तो पाठ शुरू करते हैं। कहती है माता बोलती हैं, नलिनी सुनयने भोजनार्थम आगच्छताम। अरे नलिनी और सुनैना आइए भोजन के लिए आइए, आगच्छताम आओ, भोजनार्थम भोजन के लिए, आगच्छताम मतलब आइए या आओ। नलिनी कहती है माता, हे मेरी माता, अद्य मतलब आज, भोजन मतलब भोजन में, किम अस्ति क्या क्या है, आज आपने भोजन में क्या क्या बनाया है। माता कहती है ओदनम अस्ति, एक तो चावल मैंने बनाए हैं, रोटी का अस्ति, रोटियां बनाई हैं, साकम अस्ति, सब साग बनाया है, और मधुरम च अस्ति, और मीठा बनाया है, अर्थात खीर निर्माण मैंने आप लोगों के लिए किया है। तो सुनैना कहती है माँ साकम किम निर्मितम, साग किम मतलब क्या, निर्मितम मतलब निर्माण करना या किया है, अस्ति मतलब है। तो आपने क्या सब्जी किस चीज़ की सब्जी बनाई है, आपने साकम क्या निर्माण किया हुआ है, कौन सा साग आपने बनाया है। यदि कारवेलकम अस्ति, अगर यदि कारवेलकम मतलब करेला, कड़वा करेला जो होता है, कारवेलकम अस्ति तर्हि अहम न खादामि, तब मैं नहीं खाऊंगी। अहम के साथ हमेशा उत्तम पुरुष का ही उपयोग होता है। तो अहम ना खादामी मैं नहीं खाती हूँ। खादामी खाद धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, मैं नहीं खाती हूँ, मैं करेला मुझे प्रिय नहीं है। अगर आपने करेला बनाया है तो वह मुझे प्रिय नहीं है। माता कहती है साकम आलूक ब्रिंगन मिश्रिता अस्ति। माता कहती है नहीं बेटे, साग जो है आलू और ब्रिंगन मतलब बैगन मिश्रित है, बैगन के साथ आलू मिक्स करके बनाया गया है। अस्ति मतलब है। मसूरस्य च सूपः अस्ति, और मसूरस्य मतलब मसूर की, सूप वहाँ मतलब दाल है, अस्ति मतलब है, और चौ का अर्थ होता है और। तो एक तो आलू बैगन की सब्जी बनाई है और दूसरा मसूर की दाल बनाई है। नलिनी भगिनी शीघ्रम आगच्छ भोजनम कुर्वुः। सुनैना दूर ही थी तो नलिनी ने उसको आवाज लगाई। भगिनी मतलब बहना, शीघ्रम आगच्छ शीघ्र आओ, भोजनम कुर्वुः भोजनम करते हैं, हम दोनों भोजन करते हैं। तो सुनैना कहती है माता भोजनम परिवेशयतु, भोजन लगाइए, भोजनम परिवेशयतु मतलब परोसिए, भोजन परोसिए। माता नलिनी किम आवश्यकम, तो माता नलिनी ने पूछती नलिनी तुम्हें क्या आवश्यकता है। किम मतलब क्या, आवश्यकम मतलब किस चीज़ की इच्छा है खाने में, सब्जी चाहिए, रोटी चाहिए, दाल चाहिए, क्या आवश्यकता है। तो नलिनी कहती है किंचित साकम ददातु, किंचित मतलब होता है थोड़ा सा, साकम मतलब साग, दधातु मतलब दा धातु दौड़ लगा का वचन है, तो ददातु दीजिए, थोड़ी सी सब्जी दो। यतो ही मह्यम आलूकस्य साकम बहु रोचते, क्योंकि मुझको आलूकस्य आलू का साकम मतलब सब्जी बहु रोचते बहुत अच्छा लगता है। रोचते में होता है
रोचते मतलब अच्छा लगता है। मेरे द्वारा आलू का साग पसंद किया जाता है। तृतीया विभक्ति लगी है इसमें मह्यम में। माता कहती है जहाँ रोचते में के जहाँ रुच धातु का प्रयोग होता है वहाँ तृतीया ही लगती है कर्ता में। फिर कहती है माता कहती है स्वीकरोतु, लीजिए, स्वीकार कीजिए। सुनैने तुभ्यं भी रोचते, सुनैना तुम्हें भी आवश्यकता है, तुम्हें भी अच्छी लगती है आलू की सब्जी, ऐसा माता जी पूछ रही हैं। सुनैना कहती है माता मह्यम वृंताकम न रोचते, मुझे बैगन अच्छा नहीं लगता। अतः सूपम ददातु, अतः मुझे सूप की या मुझे दाल दो। नलिनी मह्यम किंचित ओजनम ददातु, नलिनी माता से कहती माता किंचित मतलब वो थोड़ा सा मुझे, ओदनम मतलब भात चावल दीजिए, दो। माता कहती है नलिनी अधि दधि आवश्यकम किम, माता नलिनी से बोलती नलिनी दही खाओगी क्या, दही की आवश्यकता है। नलिनी कहती है दधि मास्तु, दधि नहीं, दधि मुझे नहीं चाहिए, मास्तु मुझे आवश्यकता नहीं है। अवहेलम परिवेशतु, माता कहती है अन्यत किम आवश्यकम, कुछ और आवश्यकता है। तो नलिनी कहती है किमपि मास्तु, कोई भी आवश्यकता नहीं है। सर्वम पर्याप्तम, मेरे पास जो भी आपने दिया है वह सब मेरी थाली में पर्याप्त है, इसके अलावा मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। फिर सुनैना कहती है माता मास्तु, हो गया। मधुरम की मस्ती, मधुर क्या है, मीठे में क्या आपने बनाया है। तो माता कहती है रसगोलकम मस्ती, माता कहती है मैंने रसगुल्ला बनाया है, रसगुल्ला का मस्ती। स्वीकरो, तुम लो, स्वीकार करो। सुनैना एवं एकमेव पर्याप्तम, माता कहती है, सुनैना कहती है माता से माता मुझे एक ही से हो जाएगा मेरा, मुझे अधिक मत दीजिए। नलिनी दे दो, नलिनी को दे दो, नलिनी को तुम दो दे दो, मुझे एक ही चाहिए। नलिनी कहती है अम्ब मास्तु मह्यम मधुरम न रोचते, अम्बा हे माता मास्तु, हो गया। मह्यम मधुरम, मुझे मधुर अच्छा नहीं लगता। फिर माता अस्तु समीचीन, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, समीचीन मतलब अच्छी बात है। अहमपि स्वीकरोमि, मैं इसको स्वीकार करती हूँ, मैं तुम्हारी बात को मानती हूँ या स्वीकार करती हूँ। उतने में दिनेशः प्रविश्य, दिनेश का प्रवेश होता है। दिनेश इसमें तीसरा पात्र है। अभी तक हमें जो पात्र मिले हैं वह 3 थे, अब यहाँ पे 4 पात्र हो गए हैं इसमें। तो दिनेश आए, दिनेश सह प्रविश्य, दिनेश का प्रवेश होता है। तो दिनेश कहता है हरिओम, हरिओम। हरिओम मतलब जैसे हेलो हेलो इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है बोलने के लिए, हेलो हाय, तो ऐसी संस्कृत में बोलता है हरिओम। क्या हरिओम, कोई है। माता किम सुनैना भगिनी अस्ति, क्या माता, क्या सुनैना भगिनी घर पे हैं। सुनैना भगिनी अस्ति, भगिनी मतलब बहन। तो सुनैना कहती है दिनेशा आगच्छतु स्वागतम, आओ तुम्हारा स्वागत है। उपविशतु भोजनम आनयामि, बैठो। सुनैना उससे कहती है दिनेश आपका स्वागत है, बैठो, भोजन लाती हूँ। उपविशतु मतलब बैठो, भोजनम आनयामि मैं भोजन लेकर आती हूँ। दिनेशः भोजनम मास्तु, भोजन की आवश्यकता नहीं है, भोजन मुझे नहीं चाहिए। भवत्याः विज्ञान पुस्तकम मह्यम आवश्यकम, आपकी, भवत्या मतलब आपकी, विज्ञान की पुस्तक, विज्ञान की जो आपकी कॉपी है, मह्यम मतलब मुझको, आवश्यकम मुझे उसकी आवश्यकता है। स्वः आनेष्यामि, मैं कल, मैं स्वः मतलब होता है कल, आने वाला कल के लिए स्वः, बीते वाले कल के लिए यह, तो स्वः आनेष्यामि कल मैं उसे ले आऊँगा। तो सुनैना कहती है विज्ञान पुस्तकम स्वीकरोतु, अच्छा विज्ञान की पुस्तक तो लो,
इसको रखो, स्वीकरो तो स्वीकार करो, परस्वहान है तो कोई बात नहीं, आप परसों ले आना, आप आराम से अपना काम करो, परसों आप ले आना। दिनेश तरही अहम गच्छामि, दिनेश कहता है ठीक है, तरही अभी मैं जाता हूँ, तो अब मैं अहम गच्छामि मैं जाता हूँ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे विज्ञान की पुस्तक दी। सुनैना स्वागतम, अच्छा आपका स्वागत है। धन्यवाद के उसमें स्वागत शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे थैंक यू के बाद वेलकम बोलते हैं, वैसे ही धन्यवाद के बाद स्वागत बोलते हैं। स्वागत है आपका, कोई बात नहीं, आप अपना कार्य कीजिए और मुझे किताब जो है परसों प्रदान कर देना। ये हो गया आपका संस्कृत प्रबोधिनी का प्रथम पाठ। इसको आराम से देखिए, समझिए, पढ़िए, जो बात समझ में ना आए वो लिखिए, पूछ लीजिए, और प्रश्नोत्तर आप करेंगे यहाँ पे से। संपूर्ण पाठाधारितः अभ्यास प्रश्नः, इन्हीं को करेंगे आप, यही इसमें लिखने हैं। धन्यवाद।